बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 9th मैथ का टॉपिक है रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अजीज़ स्टूडेंट्स, आज हम बहस करेंगे कि किसी कॉलम के अंदर रोज़ कितनी होती हैं और मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रो, जिसे कतार कहते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो सुनिए, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर एंट्रीज in a horizontal way is called a row. रो को सिंबॉलिकली अलामती तौर पर हम आर से लिखते हैं। आपके सामने एक कॉलम, एक मैट्रिक्स ए दे दिया गया है, जिसके अंदर एंट्रीज 2, 3, -5 और 7 हैं। तो पहली दो एंट्रीज 2 और 3 जो कि हॉरिजेंटल वे में हैं, R1 मतलब पहली कतार बनाती हैं। अगली दो एंट्रीज -5, 7 दूसरी रो यानी दूसरी कतार बनाती हैं। इट मीन्स ये जो कॉलम, ये जो मैट्रिक्स ए दे दिया गया है, इसके अंदर रोज़ की तादाद 2 है। अब हम कॉलम की तरफ आते हैं। तो कॉलम की डेफिनेशन कुछ यूं है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर एंट्रीज in a vertical way is called a column। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक कॉलम सी दे दिया गया है, जिसके अंदर एंट्रीज 1 और 5 पहला कॉलम बनाती हैं, एंट्रीज -2 और 0 दूसरा कॉलम बनाती हैं, और एंट्रीज 3 और 7 तीसरा कॉलम बनाती हैं। तो इस मैट्रिक्स सी से हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि ये 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। इट मीन्स द अबव मैट्रिक्स सी हैज़ 3 कॉलम्स। अब हम रोज़ को और कॉलम्स को अलहदा एग्जाम्पल्स की मदद से एक्सप्लेन करते हैं और इन एग्जाम्पल्स से इनको याद करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक मैट्रिक्स बी दे दिया गया है, जिसके अंदर वर्टिकल फॉर्म में अमूदी हालत में एंट्रीज 1 और 5 हैं। 1 और 5 मिलकर एक कॉलम बनाते हैं, और रोज़ को देखें तो इसमें रोज़ की तादाद 2 है। आगे हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपके सामने एक मैट्रिक्स डी दे दिया गया है, जिसके अंदर गौर करें तो 2 रोज़ हैं, जिनको R1 और R2 से ज़ाहिर किया गया है। और अगर कॉलम्स की बात करें तो इसमें 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। 5 और 1 पहला कॉलम है, 2 और 3 दूसरा कॉलम है, 9 और -7 मिलकर तीसरा कॉलम बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स डी के अंदर रोज़ की तादाद 2
और कॉलम्स की तादाद 3 है। आए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बी एक मैट्रिक्स दे दिया गया है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एंट्रीज 1 और 5 हैं। तो 1 और 5 मिलकर एक कॉलम और 2 रोज बनाती हैं। एक और एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। आपके सामने F एक मैट्रिक्स दे दिया गया है जिसके अंदर 5 और -2 मिलकर एक ही रो बनाते हैं। जबकि हम कॉलम्स देखें तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर 2 बनते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ एक रो और 2 कॉलम्स हैं। तो इससे पहले कि इन नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से एक नया रिजल्ट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स लेकर सामने आए, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मज़ीद इससे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे मालूम करते हैं, वो कैसे हल होता है, उसकी तरफ आइएगा। तो नीचे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे मालूम किया जाता है, इसकी तरफ आएँ। ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कैसे मालूम करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज को अलामती तौर पर m से ज़ाहिर करते हैं। यानी किसी कॉलम में कतारों की तादाद को m से ज़ाहिर किया जाएगा और किसी भी कॉलम में किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स को n से डिनोट किया जाता है। अब हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स से किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने का तरीका देखते हैं। तो नीचे दर्ज है, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज m/n। आप किसी भी मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज मालूम करके उसको m से डिनोट करेंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स मालूम करके उसको n से डिनोट करेंगे और फिर m और n की वैल्यूज़ पुट करके m/n उस मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के मतलब है। आप बुक की एक्सरसाइज 1 पे जाएं तो आपको मुख्तलिफ मैट्रिसेस मिलेंगे। उसके अंदर मैट्रिक्स ए जो है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज आपको 2 मिलेंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 मिलेंगे। तो इससे हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि इसमें m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू भी 2 है। तो a का ऑर्डर 2/2 होगा। इसी तरह एक मैट्रिक्स B दे दिया गया है। गौर करें तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। अब हम आते हैं एक मैट्रिक्स D की तरफ। गौर करें तो उसमें 3 एंट्रीज नज़र आ रही हैं, 4,
0 6 जो कि वर्टिकल फॉर्म में हैं। तो इसका मतलब है इसके अंदर एक ही कॉलम है। लेकिन रोज़ देखें तो नंबर 4 जो है एक रो बनाता